लेफ्टिनेंट जनरल JS नेगी साहब, ब्रिगेडियर चंद साहब, DM देहरादून डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी, प्रणाम साहब, और माननीय विधायक हरबंस कपूर जी भी सैन्यधाम के शिलान्यास एवं उपनल कार्यालय के शिलान्यास हेतु निर्धारित स्तर पर कृपया आने का कष्ट करें। हेलो हेलो। ओम वागीशाद्याशु मनसः सर्वथानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्यास्यस्तन्नमामि गजाननम् हस्तो प्रक्षाल्यः। ओम विष्णुर्विष्णु त्रिराचम्यं केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोविन्दाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षाल्यः वामहस्ते जलं गृहीत्वा ओम अपवित्र पवित्रो ओम ऐं क्लीं चामुण्डाय विचे हुं फट् स्वाहा। बोले भारत माता की, भारत माता की। जब तक दोनों हाथ खड़े होंगे तो मजा नहीं आएगा। बोले भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वीं जयंती, जिसे भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, और आज उत्तराखंड के पंचम धाम सैन्य धाम के शिलान्यास के अवसर पर आज के इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष और मसूरी विधानसभा के हमारे विधायक श्री गणेश जोशी जी, इस पावन अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर धन सिंह रावत जी, हमारे प्रदेश के वरिष्ठतम विधायक हमारे बड़े भाई आदरणीय हरबंस कपूर जी, मेयर श्री सुनील उनियाल गामा जी, पूर्व मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल TPS रावत जी, मेरे सैन्य सलाहकार और BADP स्टेट BADP और जो सेंटर की BADP है, जो उसे देख रहे हैं, ऐसे लेफ्टिनेंट जनरल जयपाल सिंह नेगी जी, अपर मुख्य सचिव सैन्य कल्याण श्रीमती राधा रतुड़ी जी, यहाँ पर उपस्थित लेफ्टिनेंट जनरल गंभीर सिंह नेगी जी, लेफ्टिनेंट जनरल विजय शर्मा जी, मेजर जनरल संजय शर्मा जी, ब्रिगेडियर रमेश भाटिया जी, वाइस एडमिरल श्री थपलियाल जी, रेयर एडमिरल श्री राणा जी, KB चंद जी, एयर कमांडर अमोल कपूर जी, कर्नल नौटियाल जी, हमारे जिलाधिकारी जिन्होंने बहुत तेजी से इस सैन्य धाम के निर्माण में बहुत तेजी से काम किया है, ऐसे हमारे बहुत ही सक्रिय जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी, हमारे अन्य सेना और पुलिस के हमारे अधिकारीगण, यहाँ के SSP, IG साहब का भी नाम, हमारे पार्टी के जिले के अध्यक्ष शमशेर सिंह जी,
अनिल गोयल जी, सुरेंद्र सिंह नेगी जी हमारे कर्णप्रयाग क्षेत्र के विधायक हैं और गैरसैंण आपके क्षेत्र में है, हमारे आचार्य ममगई जी, सभी उपस्थित महानुभाव, पत्रकार मित्रों, मैं सबसे पहले आज नेताजी सुभाष जब पराक्रम दिवस के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है, मैं सबसे पहले आप सबके माध्यम से और उत्तराखंड के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए एक अलग से एक सेना बना डाली और उनको आज पराक्रम दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को मना रहे हैं, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को उत्तराखंड की ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र जी को आज ये सम्मान दिया है। निश्चित रूप से नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आईसीएस थे, और उनकी माता जी को हम प्रणाम करना चाहेंगे कि जब उन्होंने आईसीएस छोड़कर और आईएनए बनाने का निर्णय लिया, देश की आजादी के लिए मरने मिटने का संकल्प लिया, लोग उनको तरह तरह की बातें कर रहे थे कि क्यों आईसीएस छोड़ते हो, बड़े सौभाग्य से ये सेवा करने का मौका मिलता है। लेकिन उनकी माता ने उनको कहा कि बेटा, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और उन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ने का निर्णय लिया। यही नहीं, जब वो 1937 में जब कांग्रेस ने और बहुमत से उनको कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, सीताजी पट्टाभी, और उनको बहुमत से उनको कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, लेकिन गांधी जी उससे सहमत नहीं थे। उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया, त्याग पत्र देकर के, और उन्होंने कहा ठीक है, आप सीताजी पट्टाभी रामैया को बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने उस पद को भी त्याग दिया। वो वास्तव में सच्चे देशभक्त थे, वो भारत रत्न थे। आज उनको हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनको ये देश सदैव सदैव याद करता रहेगा। आज उनका जो बलिदान, उनका जो त्याग और उनका जो साहस था, उन्होंने हिटलर को जैसे व्यक्ति को भी उन्होंने सलाह दी थी। हिटलर के सामने कोई बोल नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने कहा जो जर्मन के साथ आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, और ये सलाह देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। आज निश्चित रूप से जब उनका जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। ये जो सैन्य धाम यहां पर, जिसकी आज यहां पर शिलान्यास हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जब उत्तराखंड में आए थे तो उन्होंने कहा उत्तराखंड में 4 धाम नहीं, एक धाम और है, एक पंचम धाम उत्तराखंड है, और वो उत्तराखंड सैन्य धाम के रूप में है। ये हमारे बड़े गर्व की बात थी, और हम तभी से जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंचम धाम उत्तराखंड को संज्ञा दी, तो हमारे मन में था कि हमको क्या करना चाहिए, हमको, और लगातार इस पर चिंतन चलता रहा, विचार विमर्श हुआ, और फिर उसका क्या स्वरूप होगा, इन सब बातों पर काफी विमर्श हुआ। और आज जब कई जगह हमने इसलिए ढूंढी, कोई जगह उपयुक्त नहीं थी, कुछ जगहों पर जगह बहुत अच्छी थी लेकिन उसका जो आकार प्रकार था वो ठीक नहीं था। हम ये चाहते हैं कि जो ये सैन्य धाम बने, ये जीवंत होना चाहिए, ये जागृत होना चाहिए। यहां पर अगर कोई आए तो यहाँ की पत्थर की एक एक दीवार ये बोलती हुई उसको महसूस हो। इस परिकल्पना के पीछे यहाँ का कण कण, यहाँ की मिट्टी, जब वो यहाँ की मिट्टी पर चरण रखे, पैर रखे, तो उसको वहां से प्रेरणा मिलनी चाहिए उस सैनिक की, उस शहीद जवान की, कि जिसने अपनी मातृभूमि की मिट्टी के एक एक कण के लिए जिसने अपना खून दे दिया। उस जवान की ताकत, उस जवान की प्रेरणा उस व्यक्ति के शरीर में आनी चाहिए, उसके मन में गुजरनी चाहिए। इस सोच के साथ ये सैन्य धाम स्थापित किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि भविष्य में जब यहां की सरकार बनेगी, यहां के मुख्यमंत्री इस शहीद स्थल पर आकर के और उन शहीदों के सम्मुख वो यहां पर आकर के अपना शपथ ग्रहण करें। ये इसके पीछे परिकल्पना है।
लोगों ने कहा साहब ये पहाड़ों में बनना चाहिए, तरह तरह की बातें अखबारों के माध्यम से हमको मिली। लेकिन ये देहरादून नहीं, ये प्रदेश की राजधानी है। देहरादून को प्रदेश की राजधानी के रूप में देखना चाहिए। प्रदेश की राजधानी में हमारे राज्य में दूसरे देशों से, दूसरे प्रदेशों से कोई आता है तो एक बार जैसे लोग राजघाट पर जाते हैं, हम चाहते हैं कि ऐसे ही इस सैन्य धाम में आकर के मत्था टेक करके सैल्यूट करके यहां से जाएं। ये हमारी इसके पीछे की प्रेरणा है। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक शहीद गांव से, जिस मिट्टी में खेल करके, जिस आंगन में खेल करके उसने वीरता सीखी है, देश के लिए बलिदान सीखा है, उस शहीद के आंगन की मिट्टी यहां पर आनी चाहिए। उस गांव की एक शिला यहां पर आनी चाहिए जिससे यह शहीद स्थल जीता जागृत बने। हर गांव की, जिस शहीद गांव की, उसके आंगन की मिट्टी, वो मिट्टी यहां पर आए, यहां की मिट्टी बोले कि ये शहीदों की जन्म की, जहां पर उसने अटखेलियां की हैं, जिस मिट्टी में उसने संस्कार पाए हैं, ये वहां की मिट्टी से ये बना है। ये जीता जागृत शहीद स्थल बने, ये इसके पीछे की परिकल्पना है। यहां की जो प्रमुख नदियां हैं, वहां का जल यहां पर आए। हमारे जो चारों धाम हैं गढ़वाल के, हमारा जो जागेश्वर धाम है, बागेश्वर धाम है, गोलजू का मंदिर है, उन देवी देवताओं, मां हाट काली का मंदिर है, कुमाऊं रेजिमेंट का नारा ही जय महाकाली है। हमारी गोरखा रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, ये भारत माता के शिव के 3 सूल हैं जो दुश्मनों के दांत खट्टे करने की ताकत जिनमें है। ये 3 हमारी फोर्स है, ये हमारी ताकत है, ये हमारी पहचान है। वो सब कुछ यहां पर दिखना चाहिए। उनकी प्रेरणा वर्षों वर्षों तक इस देशवासियों को प्रेरित करते रहे, ये परिकल्पना इसके पीछे है और इसलिए प्रदेश की राजधानी में इसको बनाने का निर्णय लिया गया। और मित्रों, उत्तराखंड देवभूमि, वीरभूमि, ये बंधन की भूमि है। जब भी देश को जरूरत पड़ी, और जब मुझे याद है जब करगिल युद्ध चल रहा था, करगिल युद्ध के समय हमारे जवान और हमारे पूर्व सैनिक, मैंने देखा उनकी आयु काफी अधिक थी, लेकिन कहते थे अभी हाथों में जान है, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम जाएंगे, हमारी आवश्यकता पड़ेगी तो हम सीमाओं पर जाएंगे। कहां लड़ाई लड़ी, द्रास, बटालिक, टाइगर हिल, तमाम जो जहां जाकर के हमारे सैनिकों ने युद्ध लड़ा, एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा, या हम ये कहें कि अभूतपूर्व युद्ध, अभूतपूर्व रण क्षेत्र था वो। वहां पर जाकर के हमारे सैनिकों ने जिस तरह से बहादुरी का परिचय दिया, वो दुनिया के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित किया जाएगा। हम ये चाहते हैं कि हमारे राज्य के जो भी शहीद हैं, उस एक एक शहीद की निशानी, उनके घर में अगर कोई उसकी निशानी है, वो निशानी भी यहां पर होना चाहिए। एक संग्रहालय यहां पर बनना चाहिए। कोई भी निशानी उसके पास है, वो यहां पर होनी चाहिए, हम देख सकें। अगर मैं तो ये कहता हूं कि मैं एक कहानी पढ़ रहा था एक सैनिक की, राजस्थान के उदयपुर के पास की, और जब उसकी अंतिम यात्रा निकली, हजारों लोग थे, और उसकी जो पत्नी थी वो अपने शादी का जोड़ा पहन के उसमें निकली थी। वो स्मृतियां यहां पर होनी चाहिए जो हमारी मां बहनों को प्रेरित करती हैं, जो हमारे नौजवानों को प्रेरित करती हैं, हमारी नई जनरेशन को प्रेरित करती हैं। वो तमाम स्मृतियां यहां पर हों। थिएटर होना चाहिए, उस थिएटर में हमारी सेना की वीरता की जो कहानियां हैं, जो भी हमारे पे विजुअल्स उपलब्ध हैं, आज तो विजुअल्स उपलब्ध होते हैं, वो यहां पर सबको देखने को मिले, सबको प्रेरित करती रहें। किसी का यह साहस न हो कि जो लोग कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक ये झूठ है। हमारे सैनिकों की वीरता पर उंगली उठाने का जो लोग काम करते हैं, जो लोग ये कहते थे कि चाइना की जब आक्रमण हुआ 1962 में, कहते थे मुक्ति बहानी आ रही है भारत में, भारत को मुक्त करने आ रही है,
उनके मुंह पर तमाचा मारने का काम भी ये शहीद, ये पंचम धाम करेगा। यहां पर वो सारी चीजें होंगी कि जो इस तरह की झूठी बातें, जो इस तरह की अफवाह फैलाने का काम और सैनिकों के शौर्य पर उंगली उठाने का काम करते हैं, उनका ये साहस न हो सके, कोई भविष्य में इस तरह की बात न कर सके कि हमारे सैनिक जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था ये हुआ या नहीं हुआ, उस पर जो संदेह पैदा करे वो संदेह पैदा नहीं होना चाहिए। हमको अपनी सेना पर 100% विश्वास है, ये मैसेज यहां से जाना चाहिए। और ये उन लोगों के ऊपर जो इस तरह की बातें करते हैं उनके मुंह पर ढक्कन लगाने का काम ये हमारा सैन्य स्थल करेगा, ये पंचम धाम करेगा। इस परिकल्पना के साथ ये बनाया जा रहा है। बहनों भाइयों, समय क्योंकि 12:30 बजे एक दूसरा प्रोग्राम है, बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन जो हमारे अधिकारी यहां पर बैठे हैं, जो मिनट्स नोट कर रहे हैं, वो जरूर इस बात का ध्यान रखें कि हमको यहां पर हर शहीद के आंगन की मिट्टी, हो सके तो एक शिला भी उसके गांव से आए, उसके गांव के लोग उसमें योगदान करें। कोई वैसा कुछ और योगदान करना चाहते हैं, वो योगदान यहां पर होना चाहिए जिससे कि हर किसी को ये लगे कि ये मेरा है। जो कुछ बातें मैं यहां पर, मैंने कहा कि हमने इस बार भी बजट में प्रोविजन किया है, इसमें हमारे जो सैनिक, जो बच्चे सेना में जाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए यहां पर प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होनी चाहिए। उपनल देखेगा यहां पर एडवेंचर, उससे संबंधित भी गतिविधियां यहां पर, क्योंकि ये लगभग हमारे पास 5 हेक्टेयर के करीब लैंड है, हम यहां पर एडवेंचर से संबंधित बच्चों का साहस बच्चों में आए, उनका जो भय है या किसी तरह के उनके मन में थोड़ा आशंका संकोच होता है, वो संकोच यहां पर दूर होना चाहिए। उस तरह की भी व्यवस्था यहां पर की जाएगी। हमारे सेना के बड़े बड़े ऑफिसर यहां पर हैं, हमारे अन्य लोग भी यहां पर हैं। हम आपके सुझावों को आमंत्रित करते हैं, हम आपके सुझावों को आमंत्रित करते हैं। आपका कोई भी सुझाव, डिजाइन से संबंधित सुझाव हो, अन्य कोई सुझाव यहां पर हो, तो हम कोशिश करेंगे कि अधिकतम लोगों के सुझावों से जो हमको योग्य लगेगी, जो एक्सपर्ट की एक कमेटी हम इसके लिए बनाएंगे, एक टीम इसके लिए, एक हम समिति इसके लिए बनाएंगे, और वो समिति उसको अंतिम फैसला करेगी। अब इन्होंने एक कहा मुझे कि सर मुझे सैन्य विभाग आप मुझे दीजिए, स्वेच्छा से इन्होंने लिया है, स्वेच्छा, इन्होंने इच्छा प्रकट की थी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो सेना के प्रति कितने अटैच्ड है, क्या उनकी भावनाएं हैं। निश्चित रूप से आप लोगों के जो सुझाव होंगे, अपर मुख्य सचिव सैन्य कल्याण, आप उनको देंगे तो हम आपके सुझावों को इसमें सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं, जो हमारे शहीद सैनिक हैं, मैंने अपनी कैबिनेट में चर्चा की थी, और हमने जो अभी हम 10 लाख रुपए स्टेट देती है, इसको हम 15 लाख की मैं घोषणा कर रहा हूं। सैनिकों के प्रति, सेना के प्रति आपकी सरकार है, हमारा प्रयास होगा कि हम अधिकतम जो भी सहयोग अपने सैनिकों को कर सकते हैं, अपने सैनिक परिवारों को कर सकते हैं, जो भी सुविधा हम उनको दे सकते हैं, वो देने का हम प्रयास करेंगे। अंत में एक बार मैं अपने तमाम जो अधिकारी जिन्होंने इसकी व्यवस्था बनाई है, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। यहाँ पर जो लगी हुई जमीन है, उसके स्वामी नेगी जी हैं, आए हुए हैं, उन्होंने भी हमको पूरा सहयोग किया, उधर खड़े हैं, इस जमीन को लेकर के, और उन्होंने ये कहा है कि मैं अपनी जमीन में से यहाँ के लिए, क्योंकि सीधा अप्रोच देने के लिए उन्होंने अपनी सहमति दी है आशीष जी, तो उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस तरह से उन्होंने सहयोग किया है। स्थानीय जो हमारे यहाँ के जिला पंचायत के उपाध्यक्ष भी हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। गांव के प्रधान जी हैं, अन्य लोग जो आसपास हमारे गांव के लोग हैं, क्योंकि उनके सबसे नज़दीक ये है, और निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में आपकी भूमिका भी इसमें होगी। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आप सब मेहमानों का आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद।
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का इस शुभ अवसर पर सैन्य धाम के शिलान्यास के लिए आने के लिए और अपने विचारों से हम सबको अनुग्रहित कराने का धन्यवाद करता हूं। और अब मैं निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास ब्रिगेडियर केबी चंद से अनुरोध करता हूं कि आज के कार्यक्रम को समापन करते हुए धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आप लोगों से कृपया निवेदन है कि बैठ जाइए, अभी कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है। मैं आप सबसे फिर अनुरोध करता हूं, कृपया अपने स्थान ग्रहण कर लीजिए, कार्यक्रम अभी समाप्त नहीं हुआ है। जय हिंद। हेलो 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 हेलो